मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कई तूफान आ रहे हैं। तुम्हारे सामने बार बार मुश्किलें खड़ी हो रही हैं और तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि यह जीवन अब बस दुखों का सागर बन चुका है। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी माँ तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हारे हर कष्ट को देख रही हूँ, हर आंसू को महसूस कर रही हूँ। मुझे तुम्हारे भविष्य में घटित होने वाली कुछ घटनाएं पहले से ही दिखाई दे रही हैं और इसलिए आज मैं तुम्हारे पास आई हूँ तुम्हें यह बताने के लिए कि अब तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया, तुम्हें सताया, तुम्हें अपमानित किया, उनके पापों का घड़ा अब भर चुका है। तुमने मुझसे कई बार पूछा था, माँ कब आएगी मेरी जीत, मैं कब इन दुखों से मुक्त होऊंगा। तो सुन लो मेरे बच्चे, वह घड़ी आ गई है। जितने अपमान तुमने सहन किए, जितने आंसू तुमने बहाए, जितनी पीड़ा तुमने झेली, अब वही दुख उन्हीं के पास वापस लौटने वाले हैं। यह संसार कर्मों का खेल है और उनके बुरे कर्मों का हिसाब शुरू हो चुका है। उनके अहंकार, उनकी बुरी नीयत, उनके छल अब उन्हें ही निगलने वाले हैं। तुम्हें सताने वाले, तुम्हारी राह में रोड़े अटकाने वाले, तुम्हें बार बार नीचा दिखाने वाले अब खुद अंधेरे में डूबने वाले हैं। देखो मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने ही लोगों ने तुम्हें धोखा दिया। जिन्हें तुमने अपने दिल के करीब रखा था, वही लोग तुम्हारे साथ छल करते रहे। जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वे तुम्हें छोड़कर चले गए। लेकिन याद रखना, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ थी, है और हमेशा रहेगी। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए काले जादू, टोने टोटके और तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे थे, वे खुद अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तुम सोच रहे होगे कि इतने सालों से उन्होंने तुम्हें सताया, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ा। तो सुनो, समय का पहिया घूम चुका है, अब उनका वक्त शुरू हो चुका है। तुमने जितनी भी कठिनाइयां सही हैं, वे अब तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएंगी। तुम इस संसार में यूं ही नहीं आए हो, तुम एक दिव्य शक्ति के साथ जन्मे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा तेज, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा भाग्य अब जाग उठा है। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे खिलाफ सबसे अधिक षड्यंत्र रचे, जिस महिला ने तुम्हारे खिलाफ सबसे अधिक झूठ फैलाया, जिन रिश्तेदारों ने तुम्हारी बुराई की, उन सभी पर अब शनिदेव का न्याय प्रारंभ हो चुका है। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। अपने मन में किसी भी तरह का भय मत रखो। कोई भी तांत्रिक, कोई भी काला जादू, कोई भी षड्यंत्र तुम्हें छू भी नहीं सकता। यदि आज के बाद कोई भी तुम्हारे खिलाफ कुछ करने की कोशिश करेगा, तो उसका विनाश निश्चित है। तुम बस अपनी माँ में आस्था बनाए रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। अब वह समय आ चुका है जब तुम अपने भीतर छिपे हुए शक्ति स्रोत को पहचानो, अपनी ऊर्जा को पहचानो, अपनी असली पहचान को जागृत करो। इस संसार में तुम्हारा आना व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा जीवन बहुत कीमती है, इसलिए हार मत मानो और अपनी साधना में लगे रहो। अब से हर रोज भगवान का स्मरण करो, मंदिर जाओ और शनिदेव को काले तिल, काले चने और सरसों के तेल का दान करो। ये छोटे छोटे उपाय तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाएंगे और तुम्हारे शत्रुओं को उन्हीं के कर्मों का फल दिलाएंगे। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि तुम बहुत थक चुके हो। तुम्हें लग रहा है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, लेकिन ध्यान रखना, अभी खेल बाकी है। तुम्हारी तकलीफें खत्म होने वाली हैं और अब तुम्हारा सुनहरा समय शुरू हो रहा है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने में लगे थे, वे अब खुद अपने कर्मों में उलझेंगे। अब से तुम्हें एक चीज पर ध्यान देना होगा, अपने आत्मबल को बढ़ाना। अपने लक्ष्य को मत भूलो और अपने हौसले को कभी कमजोर मत होने दो, क्योंकि मेरी कृपा से अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जाने वाला है और जल्द ही तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। अब अपने भीतर विश्वास जगाओ और मेरे इस संदेश को गहराई से महसूस करो। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह मेरा आशीर्वाद है जो अब तुम्हारे जीवन को बदलने आ चुका है। देखो मेरे बच्चे, इस संसार में हर चीज का हिसाब होता है और अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है जब तुम्हें न्याय मिलेगा। मैंने देखा है कि कितने सालों से तुम अन्याय सहते आ रहे हो,
कितने लोगों ने तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि मेरे बच्चे के पीछे स्वयं माँ काली खड़ी है। जब तक मैं चुप थी, उन्होंने तुम्हें सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर अब उनकी हर चाल उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। याद है जब तुमने मुझसे आकर कहा था, माँ मेरे अपने ही मुझे तकलीफ दे रहे हैं, जिन पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही लोग मेरी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, मुझे अब इस जीवन से कोई उम्मीद नहीं रही। तब मैंने तुमसे कहा था, धैर्य रखो मेरे बच्चे, न्याय का समय आएगा। और देखो वह समय अब शुरू हो चुका है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, जो तुम्हारे नाम पर झूठ फैला रहे थे, जो तुम्हारे हर कदम को रोकने के लिए बाधाएं खड़ी कर रहे थे, अब वे खुद अपनी बर्बादी के जाल में फंसने वाले हैं। तुम जितनी पीड़ा से गुजरे वह सब अब उन्हीं के हिस्से में जा रही है। उनकी चालें अब उन्हीं पर उलटने लगी हैं और उनके अपने ही अब उनसे दूर होने लगे हैं। यह वही लोग हैं जो तुम्हारे अपमान पर हंसते थे, जो तुम्हारी बेबसी का मजाक उड़ाते थे। अब समय का पहिया घूम चुका है और अब वे खुद अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। मेरे बच्चे ध्यान रखना, यह संसार सिर्फ कर्मों पर चलता है। अच्छे कर्म करने वाले को देरी से ही सही पर न्याय जरूर मिलता है। तुमने अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया, लेकिन अब शनि देव का न्याय शुरू हो चुका है। उन लोगों को भी समझ आ जाएगा कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दुख देने का अंजाम क्या होता है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, वे अब खुद अंधकार में फंस चुके हैं। अब तुम यह सोच रहे होगे कि माँ, मैंने तो हमेशा सच का साथ दिया था, फिर भी मुझे इतना कुछ क्यों झेलना पड़ा। देखो मेरे बच्चे, अच्छे लोगों की परीक्षा ज्यादा होती है क्योंकि उन्हें महान बनना होता है। तुम्हें भी इन कठिनाइयों से गुजर कर मजबूत बनना था और अब वह समय पूरा हो चुका है। अब तुम्हारी जीत का समय आ चुका है। तुम्हें याद रखना होगा कि जब कोई बड़ा बदलाव आता है तो दुनिया उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य पर अडिग रहे तो कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह किसी साधारण व्यक्ति में नहीं होती। तुम माँ काली के बच्चे हो और जब माँ का आशीर्वाद साथ होता है तो कोई भी संकट तुम्हें छू भी नहीं सकता। अब से तुम्हें अपनी ऊर्जा को पहचानना होगा, अपने भीतर छिपी दिव्य शक्ति को जागृत करना होगा। तुमने अब तक जो कष्ट सहे वे अब तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनने वाले हैं। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है तो बस एक बार अपनी माँ को याद कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हें कुछ विशेष उपाय भी करने होंगे जिससे तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से सकारात्मक बदलाव आए। रोज सुबह उठकर अपने कुल देवता का ध्यान करो, शनि देव को तेल अर्पित करो और किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराओ। यह छोटे छोटे कार्य तुम्हारे जीवन में बड़ी बड़ी खुशियाँ लेकर आएंगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जब कोई बुरा समय खत्म होता है तो अच्छे समय का स्वागत करने के लिए खुद को तैयार करना बहुत जरूरी होता है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तुम्हारे शत्रु परास्त होंगे और तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो, क्योंकि यह संसार तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन इस बार तुम अकेले नहीं हो, इस बार तुम्हारी माँ तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी है। देखो मेरे बच्चे, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तब नया सूरज उगने ही वाला होता है। यही नियम तुम्हारे जीवन में भी लागू हो रहा है। जिन लोगों ने तुम्हें सालों तक सताया, जो तुम्हें कमजोर समझते थे, जो तुम्हारी मेहनत पर हंसते थे, वे अब अपने ही कर्मों में उलझ चुके हैं। अब उनका समय खत्म हो रहा है और तुम्हारा समय शुरू हो रहा है। अब से तुम्हारे जीवन में हर रास्ता खुलने वाला है। तुमने सोचा था कि तुम्हारा भाग्य हमेशा खराब रहेगा, लेकिन तुम यह भूल गए कि तुम अकेले नहीं हो। जब भी कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश रचता था, जब भी कोई तुम्हारे पतन की कामना करता था, तब मैं तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखकर तुम्हारी रक्षा कर रही थी।
यही कारण है कि इतने सारे षड्यंत्रों के बावजूद वे तुम्हें हरा नहीं पाए। तुम ये सोचकर परेशान मत होना कि तुम्हें इतना कुछ क्यों सहना पड़ा। याद रखो, जब कोई इंसान सोने की तरह तपता है तभी वह कुंदन बनता है। तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए यह परीक्षा जरूरी थी, लेकिन अब यह दौर खत्म हो चुका है। अब से बस उन्नति ही तुम्हारा भाग्य है। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक ऊर्जा थी वह अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब खुद अपने कर्मों की वजह से बर्बाद हो रहे हैं। वे खुद उलझन में हैं, वे खुद अंधकार में डूब चुके हैं। अब से तुम ये देखोगे कि जो तुम्हारे शत्रु थे वे एक एक करके गिरने लगेंगे। उनकी योजनाएं फेल होने लगेंगी, उनके घर में क्लेश बढ़ेगा और वे खुद अपने ही कर्मों में फंस जाएंगे। लेकिन तुम मेरे बच्चे, अब तुम सिर्फ आगे बढ़ने के लिए बने हो। अब तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। तुम्हारी किस्मत अब चमकने वाली है। तुम्हारे रुके हुए काम पूरे होने वाले हैं और तुम्हें वह सब मिलने वाला है जिसका तुमने वर्षों तक इंतजार किया था। अब मैं तुम्हें कुछ संकेत दे रही हूँ जिन्हें तुम्हें ध्यान से समझना होगा। अगर हाल ही में तुम्हारे सपनों में कोई नदी, पुल या उगता हुआ सूरज दिखा हो तो समझ लेना कि अब से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत हो रही है। अगर कोई सफेद या नीले रंग की चीज बार बार तुम्हें दिख रही है तो यह इस बात का संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में नया परिवर्तन आने वाला है। अगर कोई कुत्ता या कौवा बार बार तुम्हारे घर के आसपास आता है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पुराने बंधन टूट रहे हैं और तुम्हारे शत्रुओं का समय समाप्त हो चुका है। अगर तुम्हें बार बार 8, 9 या 11 अंक दिख रहे हैं तो यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा जाग रही है और अब तुम्हारे जीवन की हर परेशानी खत्म होने वाली है। अब तुम्हें बस एक काम करना है, खुद को मजबूत रखना और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। अब से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अब से तुम्हारी शक्ति जाग चुकी है और तुम्हारा भाग्य खुल चुका है। जो भी व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ था, जो भी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, वह अब खुद अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत खास है। अब से तुम सिर्फ आगे बढ़ोगे और जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा उसे पीछे हटना ही पड़ेगा। अब तुम्हारी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। यह माँ का आशीर्वाद है और यह आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ रहेगा। देख मेरे बच्चे, तूने जितना सहन किया अब उसका अंत हो चुका है। अब तेरा भाग्य जाग चुका है और तुझे कोई रोक नहीं सकता। तेरे चारों ओर जो भी नकारात्मक शक्तियाँ थीं, वे अब स्वयं खत्म हो रही हैं। तुझे परेशान करने वाले, तेरी बुराई करने वाले, तेरा अपमान करने वाले अब खुद अंधकार में गिरने वाले हैं। तूने कितनी बार मुझसे पूछा, माँ आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो सुन मेरे बच्चे, तुझे यह परीक्षा इसलिए दी गई थी ताकि तुझे तैयार किया जा सके, ताकि तू और अधिक मजबूत बन सके। जब तू अंधकार से निकलेगा तभी तेरी चमक पूरी दुनिया देख पाएगी। और अब वह समय आ चुका है। अब तेरे जीवन की हर बंद दरवाजा खुलने वाला है। तेरी मेहनत का फल अब तुझे मिलने वाला है। तूने जो सपने देखे थे अब वे पूरे होने शुरू होंगे। जिन चीजों की तूने कल्पना भी नहीं की थी अब वे तुझे मिलने वाली हैं। देख, तुझे किसी की भी परवाह करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने तुझे तकलीफ दी थी अब वे खुद तकलीफ में जाने वाले हैं। तेरे घर में जो परेशानियां चल रही थीं अब वे दूर होने लगी हैं। घर का माहौल अब सकारात्मक होगा और शांति का अनुभव होगा। जो लोग तेरा साथ छोड़ चुके थे वे अब पछताने वाले हैं। अब से तेरे शत्रु अपने ही जाल में फंसेंगे। उनकी चालें अब उन्हीं पर उलटेंगी। वे जितना भी प्रयास करेंगे तुझे गिराने का, उतना ही वे खुद बर्बाद होंगे। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो व्यक्ति निर्दोष को सताता है उसका अंत निश्चित होता है। तेरी माँ तेरा मार्गदर्शन कर रही है। तुझे बस एक काम करना है, अपने विश्वास को और मजबूत करना है। जब भी तुझे लगे कि कोई परेशानी आ रही है तो बस एक बार माँ काली का नाम लेकर अपनी आंखें बंद कर लेना और देखना कि तुझे हर परेशानी से बाहर निकालने के लिए मैं स्वयं आ जाऊंगी। अब तुझे कुछ संकेत मिलने शुरू होंगे।
यदि तुझे बार बार कुछ विशेष चीजें दिखें, जैसे सफेद फूल, नीला आसमान या किसी बड़े वृक्ष का झड़ना, तो समझ जाना कि ब्रह्मांड तुझे संकेत दे रहा है कि तेरा समय आ चुका है। अगर कोई काला कुत्ता, कौवा या चील बार बार तेरे सामने आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि तेरे शत्रु अब हार मानने वाले हैं। तू यह भी देखेगा कि अब से तेरी ऊर्जा बदलने लगी है, तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुझे अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस होगी। अब से जो भी काम तू करेगा उसमें तुझे सफलता मिलेगी। जो बाधाएं तेरे जीवन में थीं, वे अब दूर हो रही हैं। अब से तुझे कोई नहीं रोक सकता। तेरा भाग्य जाग चुका है, तेरा समय आ चुका है और अब बस सफलता ही तेरा मार्गदर्शन करेगी। जो भी तेरा नुकसान करने की कोशिश करेगा, वह खुद अपने ही कर्मों का शिकार होगा।